नारे लगाए जा रहे हैं अपने प्रिय नेता के और सभी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं, बम्पर जीत का दावा। उत्साह और खुशी वो नहीं बोलती, उनका काम बोलता है और हम लोग बहुत उनके काम से खुश हैं। हम लोग 2015 से जुड़े, तब से वो ग्राउंड फ्लोर पे ही काम करती रहती है और हम इसीलिए उनके साथ रहना पसंद करते हैं और उनके राज्य में हम सेफ महसूस करते हैं पूरी तरह से। महिलाओं के लिए एक ही नाम, एक ही नाम, कृष्णा गौर। उसका रीजन ये है, वो एज अ नेता कभी नहीं मिली, वो एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, हमेशा 24/7 जब भी कॉल करो शील पिकअप योर कॉल एंड शील आंसर। हमेशा सेवा के लिए हाजिर। क्या लगता है आपको कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? 1 लाख पार। 1 लाख पार, 1 लाख पार। तो यही है सबका, और उससे भी ज्यादा हो सकता है 2 लाख निकल जाए। इस बार फिर क्या मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी? बिल्कुल 1% श्योर, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भैया हर घर में कमल ही कमल खिलेगा। तो भाजपा ने तो बोला भी कमल दिवाली, क्या बिल्कुल कमल दिवाली कमल की ही होगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में गोविंदपुरा विधानसभा से कृष्णा गौर जी हमेशा आगे थी, आगे हैं और आगे ही रहेगी। कृष्णा गौर। देखिए, ये सब महिला समर्थक है जिनमें खुशी का माहौल है, जो सब बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा कमल दिवाली मनाएगी। और खुशी बिल्कुल चरम पर है। शैलेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से नाच गाते हुए जो है कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हम अलग अलग जगह की लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और खुशी जो है उनके चेहरे पर साफ तौर से नजर आ रही है। और ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात जो बीजेपी करती है, ये एक प्रूफ है कि हाँ, महिलाओं को फिर से मौका देकर के उन्हें खुश करना। और महिलाएं वहां पर कहती हुई भी नजर आई कि हाँ, एक कॉल पे वो आती हैं, एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहती हैं। चलिए ठीक है, अब सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जो संभावित नाम थे वही हैं सूची में, कोई फेरबदल ज्यादा है नहीं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा, तो सिटिंग एमएलए, कैबिनेट मंत्री सभी इसमें शामिल। जुड़ने की कोशिश करेंगे, सहयोगी आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, दिलचस्प तस्वीरें हैं कि जैसे ही लिस्ट आ गई उसके बाद जश्न का माहौल हर कहीं अब देखा जा रहा है। देखिए सुमित, हमने एक एक करके सब जगह की प्रतिक्रियाएं दिखाई और तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो हैं उम्मीदवार हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं, नाच गा रहे हैं। कमल पटेल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साहित हैं। बस ये है कुछ देर कार्यकर्ताओं के बीच, उसके बाद भगवान की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ये लोग पहुंचेंगे और अलग अलग जगह पहुंच भी रहे हैं जो उम्मीदवार हैं लिस्ट में जिनका नाम आया है। उसके बाद आम जनता की शरण में हाजिरी जो है इनके द्वारा लगाई जाएगी निश्चित तौर पर। और एमपी के लिए 57 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने आज। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 64 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ओवर टू यू। सुशील मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, हर कहीं जश्न का माहौल है। सुशील, हर कहीं जश्न का माहौल है अपने समर्थक को टिकट मिलने पर। हाँ जी, का नाम है और ये देख सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर इस वक्त लगातार जो है उनके समर्थकों का जमावड़ा है और कोशिश करते हैं कि मंत्री से बात हो पाए। और देखिए लगातार जो मंत्री के समर्थक है वो यहाँ जश्न मना रहे हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह हमारे सामने है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे। भरोसा जताया है, प्रद्युम्न जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है, क्या लगता है? ऊर्जा मंत्री लगातार जो है, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे टिकट देकर एक मेरे ऊपर, मैं उनका आभारी हूँ और मैं भरोसा देता हूँ कि संगठन की मंशा के अनुरूप काम करूँगा ये सेवक और जनता जनार्दन की सेवा फिर करूँगा। ग्वालियर विधानसभा में 8, 13, 18, 20 और फिर एक बार 23 में फिर
जनता चुनाव जीतेगी और बीजेपी का झंडा कमल निशान फहराएगा। इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, लगातार सवाल खड़े करती आ रही कांग्रेस के आपकी विधानसभा में गुटबाजी है, लगातार सिंधिया समर्थकों और पुरानी बीजेपी में। ये कोई गुटबंदी नहीं है। सामने देखा होगा आपने जगन्नाथ रैली में कांग्रेस कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा। इस बार जीत को लेकर कितना देखते हैं? 33,000। तो मैंने कहा जनता चुनाव जीतेगी, पहले से अच्छा चुनाव जीतेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए बिल्कुल जनता चुनाव जीतेगी और लगातार देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और देख सकते हैं कि इस वक्त ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने समर्थकों के साथ है। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो लगातार दूसरी बार इस विधानसभा सीट से जीतेंगे। इसके पहले वो 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। ये समर्थकों का जो रेला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर इस इलाके में कार्यकर्ता कितने उत्साहित थे और उनका टिकट होने के बाद ये जो जश्न है ये जश्न लगातार चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जश्न का माहौल है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर पर। देखिए तस्वीरें, मीडिया का जमावड़ा, उनके समर्थकों का जमावड़ा, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि समर्थक नेता को, अपने चहेते नेता को टिकट यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी ने दिया। एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है प्रद्युम्न सिंह तोमर पर, अपने कैबिनेट मंत्रियों पर। ग्राफिक्स के माध्यम से आप उम्मीदवारों की सूची देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ वित्त मंत्री हैं जो। कमल पटेल कृषि मंत्री हरदा से। रामेश्वर शर्मा हुजूर से। कृष्णा गौर गोविंदपुरा। गायत्री राजे पवार देवास। तुलसीराम सिलावट कैबिनेट मंत्री सांवेर। मालिनी गौर इंदौर 4। रमेश मेंदोला इंदौर 2। तो जो संभावित नाम थे इस सूची में वो ही हैं, कोई ज़्यादा फेरबदल है नहीं। जो कयास लग रहे थे, अटकलें लग रही थी कि क्या एमपी में गुजरात फॉर्मूला, गुजरात मॉडल लागू हो सकता है बीजेपी का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कहा जाता है, माना भी जाता है कि जो परिस्थितियां होती हैं हर एक प्रदेश की वो अलग अलग होती हैं, जो राजनीतिक हालात होते हैं प्रदेश के वो अलग अलग होते हैं। और सर्वे के आधार पर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं टिकट दिया है। जो कैबिनेट मंत्री हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में वो भारी बहुमत से जीते भी थे। अब जब कोई नेता इतने ज़्यादा वोटों से जीतता है तो उसका टिकट कैसे कटे, ये भी कहीं ना कहीं सवाल। गोपाल भार्गव रहली, भूपेंद्र सिंह खुरई, अरविंद सिंह भदौरिया अटेर, शिवराज सिंह चौहान बुधनी, नरोत्तम मिश्रा दतिया, विश्वास सारंग नरेला। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र से ही। लगातार वो जनता से पूछ रहे थे चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, और मामा मामा कहकर जो उनके समर्थक थे, जनता थी, उनको संदेश दे रही थी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। बुधनी से नाम है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। नरोत्तम मिश्रा दतिया, विश्वास सारंग नरेला, गोपाल भार्गव रहली, भूपेंद्र सिंह खुरई, अरविंद सिंह भदौरिया अटेर। कृष्णा गौर की तस्वीरें, उनको भी 5वीं बार टिकट यहां पर दिया है बीजेपी ने। कई महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। महिला समर्थक भी